तो जी लेजेंडरी बाइक हमारी जो जावा थी अब ये रिफ्रेश होके आ गई है यार। और दिखने में लगती है मस्कुलर। वैसे तो इसकी स्टाइलिंग वैसी है, हाइट भी वैसी है, ऑलमोस्ट जो इसके अंदर चार्म था वो वैसे ही है। लेकिन अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें ऐड हो गई हैं। एक तो कलर वेरिएशंस हो गए हैं, इंजन की मैपिंग चेंज हो गई है, गियर का जो इसका सीक्वेंस था, जो रेशो था वो चेंज हो गया है, फिट एंड फिनिश इन्होंने चेंज करी है। एक एक करके कर लेगा। तो ये है जावा 42 FJ। और FJ जो है ना वो इसके फाउंडर के ऊपर नेम रखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके यहाँ से एलॉय व्हील से। तो एक एलॉय व्हील का डिज़ाइन मतलब बहुत कुछ ज़्यादा रियर नहीं है, ठीक ठाक सा लगा मेरे को, लेकिन इसके अंदर जो फिट फिनिश है वो बहुत बढ़िया है। इतनी बड़ी यहाँ पे डिस्क मिल गई है जो कि ब्रेवरी की है। ये जो फोक्स है ये नॉर्मली फोक्स है, लेकिन मेरे एक हिसाब से अगर कुछ नया लॉन्च कर रहे थे तो यहाँ पे रबर पैड्स लगा के इसको थोड़ा बड़ा कर देते और ये वाला पोर्शन को भी थोड़ा सा बंद सा कर देते, उससे एक रेट्रो फील ऐड हो जाता है इसके अंदर। ये जो है टर्न इंडिकेटर एलईडी की छोटी छोटी सी माइक्रो टाइप्स खूबसूरत लगे हुए हैं। ये हम एक्सेसरीज के अंदर लगाते थे पहले मोटरसाइकिल्स में, अब ये जो जावा कंपनी है लगा के दे रही है। अच्छा इन्होंने बड़े नहीं लगा के दिए। बड़ों में क्या होता है, ये टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इसका जो स्टांस है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो मैं बैठता हूँ, मेरी हाइट है 5'11", और बैठने का जो तरीका है, जिस तरीके का मोटरसाइकिल का स्टांस है वो अच्छा सा मस्कुलर सा बनाया है। स्ट्रेट बैक के साथ में जो हैंडल है वो कुछ ऐसी सी लगेगी। एक बार इसको अगर ऊपर से देखें, अभी कीज़ नहीं है इसके अंदर क्योंकि ये टेस्ट राइड पे जब हम जाएंगे तब इसको चलाएंगे। ये वो मॉडल हैं जो प्री प्रोडक्शन वाले होते हैं, अभी ये एक्चुअल वाले नहीं है। हैंडल का जो शेप है वो एक बार, जैसे बीच बार टाइप्स होती है ना हैंडल, वैसा है। यहाँ पे ये बार एंड मिरर्स जो यूज़ किए हुए हैं ना ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सीरियसली। चीज़ तो हैं जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगी रोड पे, नो डाउट। अब ज़रा यहाँ पे आके एक बार देखें, जो कंट्रोल्स है ना इसके, उसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी प्लास्टिक इस यूज़ किया हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि सारे जो बटन्स हैं सारे के जो मेरे को जो फीडबैक मिल रहा है वो प्रॉपर टैक्टाइल एक फीडबैक है। यहाँ से ये टर्न इंडिकेटर का जो है, हॉर्न अभी ऑन नहीं है बाइक, लेकिन जो फील है ना हाथों का वो बहुत अच्छा है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है। अब जो है ना इसके अंदर जो नई चीज़ें आई हैं उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी थोड़ा सा चेंज किया है। अभी जब ऑन होगा तब मैं दिखाता हूँ। बट अगर साइड से देखो तो यहाँ पे जो नई चीज़ें ऐड करी हैं इसके अंदर, एक तो पूरी मैट ब्लैक कर दी है ये, और जो पेंट है वो एंटी करोजन है, ऐसा बोल रहे हैं, लाइफ लॉन्ग तक। और उस पेंट के साथ जो ये जो मैट ब्लैक जो पेंट किया है ना, यहाँ पे ये पैनल्स का यूज़ कर लिया है। अब इसमें क्या होता है कंपनी को कि अगर वो टैंक पेंट करे ना तो उसमें प्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मतलब कि यार हम टैंक ही है, टैंक ही, उसके अंदर फीलिंग नहीं आ रही होगी इनको, तो उन्होंने यहाँ पे एल्यूमिनियम जो पैनल्स हैं ये यूज़ करें। अगर इसके ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे एक कैंडी रेड कलर है, और अगर एल्यूमिनियम का पैनल यूज़ किया है और उसके ऊपर कैंडी रेड कलर किया है तो यहाँ पे एज दिखाओ, यहाँ पे एज, यहाँ से एज से ना हल्का हल्का सा ये पेंट जो है ये हट रहा है। बट ये जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये प्री प्रोडक्शन मॉडल है, प्रोडक्शन के अंदर जब आएगा तो बहुत सारी चीज़ें सुधार दी जाएंगी। इस वजह से ये जो पैनल है ये थोड़े से अभी ऐसा लग रहा है कि हल्का सा पेंट हट रहा है, क्योंकि अंदर से जो एल्यूमिनियम है वो सिल्वर कलर का होगा, वाइट कलर का। इस वजह से अगर इसके अंदर कुछ लग जाता है, जैसे की लग गई या कुछ लग गया, तो अंदर से सिल्वर कलर का जो आएगा मेटल एक्सपोज वो होगा। अब ये वही इंजन है सेम, लेकिन इसके साथ में क्या किया कि इसकी ट्यूनिंग चेंज करी। जैसे कि ये बोल रहे हैं जो फ्यूल इंजेक्शन जो सिस्टम है इसका, उसकी भी ट्यूनिंग चेंज करी है। गियर का रेशो चेंज नहीं किया है, मतलब उसका रेशो और आरपीएम का जो लेवल होता है ना उसके साथ में थोड़ा सा चेंज किया है। बाकी अगर इंजन पे हाथ लगा के दिखाओ ना, ये जो क्वालिटी है, जो पेंट की क्वालिटी है, जो इंजन का लेआउट है, वो ऑलमोस्ट वैसे ही है। अल्फा 2 बोल रहे हैं इस इंजन को। ये इंजन जो है इसको अल्फा 2 बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से अपग्रेड किए गए। इस वजह से एग्जॉस्ट जो है वो ये यहाँ से माउंट होता हुआ यहाँ तक आ रहा है, इधर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगर एग्जॉस्ट की टिप भी दिखा दो तो सेम वैसी वाली है। ये जो है इसको खोल भी सकते हो, ये हटा भी सकते हो चाहो तो, अगर ख़रीदने के बाद। तो ये जो है 42 ब्रांडेड आ रही है वैसे ही FJ करके। और यहाँ पे ये जो पैनलिंग वगैरह देख रहे हो, जिस तरीके का ये मटेरियल है, जिस तरीके की ये चीज़ें यूज़ की हुई है, ये हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं ज़्यादातर जावा मोटरसाइकिल में। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जो सब कुछ ब्लैक ब्लैक कर दिया था 42 के अंदर, वो कलर कॉम्बिनेशन को एक इन्हेंसमेंट दे रहा है। उसके अंदर एक क्रिस्पनेस है कि सब कुछ ब्लैक है, बीच के अंदर एक रेड है, और ये लग खूबसूरत सी रही है बाइक। और पीछे आ जाओ यहाँ पे, तो ये डुअल जो गैस चार्ज एडजस्टेबल ये सस्पेंशन है पीछे। यहाँ पे क्लासिकनेस को दिखाने के लिए, वही चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया। बट हाँ ये है कि ये एग्जॉस्ट
ये जो है डुअल एग्जॉस्ट, ये होती है सबसे मेन चीज़ कि जो क्लासिक मोटरसाइकिल थी ना 42, जो ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी क्लासिक मोटरसाइकिल्स का, जावा का, उनमें ये डुअल एग्जॉस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये चीज़ें ना हो सिंगल साइडेड कर दें इसको, तो ये फिर लेटेस्ट सी बन जाएगी, वो क्लासिकनेस नहीं आएगी। इनफैक्ट कि एलॉय व्हील में भी यहाँ पे ये मार्क, मतलब इन्होंने एक मार्क दिया हुआ है जावा ओरिजिनल करके। तो एलॉय व्हील जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो ब्रांडेड है। अच्छा, पिछला जो इसका टायर है ना, रियर टायर, ये 140 सेक्शन का है, तो यहाँ से देखोगे तो चौड़ा सा लगता है। क्लासिक मोटरसाइकिल के हिसाब से इस टाइप के टायर ठीक है। टेल लैम्प का डिज़ाइन आप वैसे ही कह सकते हो सेम है, टर्न इंडिकेटर भी सेम है। सीट अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो सीट भी ऑलमोस्ट सेम है। और ग्रैब रेल जो है उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा है इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एडिशनल सी चीज़ होती ना तो मज़ा नहीं आता। ये इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल्स है, ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी। ये वाला जो पैनल है ऑलमोस्ट सेम है। ये जो देख रहे हो, ये जो टेक्सचर प्लास्टिक है, ये भी स्ट्रॉन्ग सी बिल्ड क्वालिटी है, मतलब फिट एंड फिनिश जो है वो अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चली गई है। बाकी जब ये स्टार्ट होगी, जब इसके इंजन की नॉइस हम देखेंगे, जो साउंड होगा वो किस तरीके का होने वाला, वो तो खैर डिफरेंट सी चीज़ है। अब इन्होंने क्या किया कि ये फ्यूल कैप को ऐसा सा माउंट, वही वाला कि अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर राइट साइड पे है तो फ्यूल कैप भी यहाँ पे राइट साइड पे होना चाहिए। तो ये सारी फिलॉसफी खेली है जावा कंपनी के डिज़ाइनर्स ने। तो पहले स्केच ही होता है, स्केच के बाद ये लेके आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आके दिखाना है, इधर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। कस्टम मेड मोटरसाइकिल्स जो होती हैं उनमें ये वाले कनेक्टिंग्स यूज़ की जाती है। अब इसके अंदर ये कनेक्टिंग्स ऐसी वाली यूज़ कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। ये कस्टम मोटरसाइकिल्स का डिज़ाइन है, वैसे रेट्रो मोटरसाइकिल का डिज़ाइन है, उसको जो कस्टमाइजर्स होते हैं वो ले आते हैं अपनी मॉडिफिकेशन में। बट इसके अंदर कंपनी से मिल रही है अच्छे से बनी हुई, वेल बिल्ड। ये जो फ्रंट फेंडर है ये भी मेटल का है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है सीन। और अगर इस तरफ से देखो यहाँ से, तो ये जो है ना गियर, इसकी बात मैं कर रहा था, गियर रेशियो ये और गियर की जो फिट फिनिश है, जिस तरीके से ये गियर चेंज होंगी जितने आरपीएम पे, उसमें इन्होंने थोड़ी सी इन्हांसमेंट करी है। और जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे सा बनाया मॉडर्नाइज क्रूजर, जिसको बोल सकते हो कि एक नए लोगों ने डिज़ाइन करी, लेकिन एक रेट्रो मोटरसाइकिल। अगर इसके अंदर हेलोजन आ जाती है तो मज़ा नहीं आता, बट एलईडी है। और अगर ये वाला ये देख लो कनेक्टिंग, तो बीच बीच के अंदर कंट्रास्ट का यूज़ हुआ है। नो डाउट प्रोडक्ट तो अच्छा है। अब जब इसकी टेस्ट राइड लेंगे तब पता चलेगा असली के अंदर कि कैसा परफॉर्म कर रहा है और कितना साउंड है इसके अंदर, एग्जॉस्ट से कितना निकलता है और इंजन से कितना निकलता है। क्योंकि ज़्यादातर जो जावा के कस्टमर हैं वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जब ये गर्म हो जाती है तो इसकी इंजन से ज़्यादा साउंड आता है बजाय कि इसके एग्जॉस्ट से आए। लेकिन रुको रुको, ये देख लो कि जावा 42 पहले दिखती कैसी थी। तो पहले वाली जो जावा 42 है वो भाई ऐसी ही दिखती थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। थोड़े बहुत रिफाइनमेंट के चेंजेस ये बोल रहे हैं, तो हाँ बोल रहे हैं। जैसे कि देखो एग्जॉस्ट जो है वो पहले ऐसे लेटे हुए होते थे नीचे की तरफ, अब ये थोड़े से ऊपर की तरफ है, हाई माउंटेड है। जो सस्पेंशन है वो चेंज की गई है यहाँ से। बट एलॉय व्हील की जो टेक्नोलॉजी है, जो मटेरियल है वो सेम ही होगा, लेकिन टायर की विड्थ, जैसे कि ये था पहले 120 mm का, तो ये पतला लगता था। ये जो जावा मोटरसाइकिल है इसके हिसाब से, ये जो 42 है इसके हिसाब से पतला है। अब ये 140 mm का कर दिया, तो डिफरेंट तो किया है ना हर एक चीज़ को। जैसे कि ये इंडिकेटर, ये जो है पहले हेलोजन होते थे, ये अब एलईडी कर दिए, छोटे छोटे से कर दिए हैं। यहाँ पे भी एलईडी आ गई है। सीट की बात करूँ तो ये ग्रैब रेल पहले ऐसी सी मिलती थी, अब लेटेस्ट टाइप की ग्रैब रेल मिल रही है। तो भाई कंपनी कुछ नया लाएगी तो उसके अंदर बहुत सारे चेंज करके ले जाएगी, तभी तो लोग उसको देखेंगे। अब इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे सब कुछ वैसे ही है, बस वो मैट कलर ऐड कर दिया। यहाँ से ये हटा दिए, ये जो होते हैं गार्ड, बैंड पाइप गार्ड, इसको इंटीग्रेट कर दिया हुआ डुअल पाइप बना के, जैसे कि रॉयल एनफील्ड बनाती है। ये जो टैंक देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट टैंक जो है यहाँ पे वो वाला पैनल ऐड हो गया। ऊपर से दिखाओगे तो पहले ये सेंटर में होता था, अब ये राइट साइड चला गया, जहाँ पे कंसोल है वहाँ पे। हैंडल की बात करूँ तो हैंडल के अंदर मेरे को थोड़ा सा चेंज लगा। और कंट्रोल्स की बात करूँ तो कंट्रोल्स की क्वालिटी सेम वैसी है जैसे पुरानी वाली बाइक की थी, क्योंकि पुरानी वाली बाइक है ब्लैक, बट उसके जो बटन्स हैं वो अलग हैं। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आ गए, सारा डिजिटल कर दिया, हर एक चीज़ को कनेक्टेड कर दिया। जैसे कि ये लीवर हो गए, ये लीवर पहले ऐसे हुआ करते थे, अब चेंज हैं। ये जो साइड व्यू मिरर देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया हुआ। यहाँ से ये वाली जो पोर्शन देख रहे हो पहले ऐसे कनेक्ट होती थी, अब वो डुअल आर्म जो यहाँ पे कनेक्टिंग है वो आ गई है। यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प्स है भाई, एलईडी हेडलैम्प्स आ गए। ये जो कनेक्टिंग जिसकी मेरे को तारीफ़ करनी थी कि ये चीज़ें जो लाती है ये क्लासिक मोटरसाइकिल कंपनी, ये वैसी की वैसी रिमेन रखी गई है। क्योंकि जैसे कि क्लासिक मोटरसाइकिल के अंदर देखा जाता था कि यार ये वाले जो डिज़ाइन कंपोनेंट होते थे अच्छे लगते थे, खूबसूरत लगते थे, उसी को कंटिन्यू कर देते हैं कंपनी से आगे कि वो ऐसा क्लासिक सा फील दिखाए कि हाँ ये सच्ची में पुरानी है। वैसे ही डिस्क है सेम ऑलमोस्ट, बस उसका डिस्क का डिज़ाइन चेंज है, साइज़ जो है ऑलमोस्ट सेम है।
और यहाँ पे जो है ये इस टाइप का एलॉय व्हील है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप का एलॉय व्हील है। तो मोटरसाइकिल का अगर देखा जाए इस वाली का और उस वाली का, तो कॉस्मेटिक चेंजेस आप मान सकते हो कि 80% है। इंजन की ट्यूनिंग, गियर रेशो 170 या 175 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, वैसे ही है। 6th गियर वाला जो सीन है वो एक अच्छी चीज़ है कि 6 गियर है इसके ट्रांसमिशन में अब की बार। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एडवांटेज हैं पुरानी मोटरसाइकिल से अगर आप स्विच करते हो न्यू पे। तो अब जैसे ये जो पूरा ग्रुप बना हुआ ना 3 लोगों का, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि BA से ऑलरेडी मैं वीडियोस का दिखा चुका हूँ, लेकिन ये प्राइस ब्रैकेट के अंदर अलग होगी और वो जो खड़ी है वहाँ पे जावा न्यू वाली, वो प्राइस ब्रैकेट के अंदर अलग होगी। तो आप अगर मोटा मोटा मानो ना तो 2 लाख रुपए से ये प्राइस स्टार्ट है और 2,20,000 रुपए तक ये सारी मोटरसाइकिलों के जो प्राइस हैं, बेसिकली जावा 42 FJ बाइक की बात कर रहे हैं हम, उसके प्राइस जा रहे हैं। ओल्ड वाली ये खड़ी मेरे साथ में और न्यू जो है वो ये खड़ी, और ये ब्लू और सिल्वर कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे बहुत ही सेक्सी लग रहा है यार। ये वाला कलर जो है ना काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी रॉयल सा लुक दे रहा है और रेट भी बहुत अच्छे हैं। तो बस यही है इसके अंदर अभी जो अपग्रेड है। नेक्स्ट वीडियो राइड वगैरह के बहुत जल्दी आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। यूट्यूब एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सब पे जाके लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।